बहराइच में जनता मोंटेसरी स्कूल में आयोजित हुआ फेयरवेल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। बात की जाए तो इस प्रोग्राम की मुख्य अतिथि एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी रही, वहीं विशिष्ट अतिथि मेट्रो डांस अकेडमी की संस्थापक सोनी श्रीवास्तव रही। इस कार्यक्रम में डॉक्टर व पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का मधुर संचालन फैजान सर ने किया। कार्यक्रम के अवसर पर अतिथियों व स्कूल के संस्थापक ने क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। बहराइच से NN वॉइस न्यूज के लिए नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। चैनलों के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहन करते रहेंगे। हम चाहेंगे हमेशा कि हमारे यहाँ का कोई भी फंक्शन हो, ये तो शायद बड़ा है, हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ का बड़ा छोटा कोई भी फंक्शन हो, आप हम लोग के साथ में ऐसे कनेक्टेड रहिए कि जैसे हमारी फैमिली हो। अनवर सर का सम्मान बनाए और मैम सोनी मैम अनवर से उनका सम्मान करें और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर फैसल को बहुत ही अच्छे गेस्ट के रूप में हमें प्राइम भारत बहुत ही बड़ा चैनल जो कि बहराइच में पूरा जो है कवर किया करता है, तो हमारे लिए हमेशा सबसे आगे रहेंगे। नेक्स्ट नूर आलम साहब, NN वॉइस मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे और अच्छे खासे व्यूअर्स आते हैं, इनके ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं और बॉलीवुड में बहुत सारे वो देख चुके हैं, तो क्लैपिंग हो जाए एक बार नूर आलम साहब के लिए। मैम आज एक कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में जनता मोंटेसरी स्कूल में आई हुई हूँ। सलारगंज का ये स्कूल है और मैं पहली बार इस विद्यालय में, नाम मैं बहुत दिनों से सुन रही थी, मगर आज अनवर जी जो इस विद्यालय के संचालक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि मैडम आज हमारे बच्चों का 10th के जो बच्चे उनका फेयरवेल है और बच्चों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो बहुत ही अच्छा लगा। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने सामाजिक जागरूकता को लेकर, शिक्षा के साथ संस्कार को लेकर बहुत ही प्यारे कार्यक्रम किए और साथ ही हमारे जो 10वीं कक्षा के बच्चे जिनके आगे आने वाले दिनों में परीक्षाएं हैं, उनको भी सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर किया गया कि कैसे उन बच्चों के मन में जोश आए और वो पूरे समर्पण के भाव से अपनी शिक्षा दीक्षा भी ग्रहण करें और साथ ही समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। इस पर हम सभी लोगों ने आज अपने यहाँ बेटी बेटियों को आशीर्वाद दिया है और तमाम पत्रकार बंधु भी थे, मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। और कई समाज के लोग यहाँ पर मुझे आज दिखाई दिए और अभिभावक भी थे और वे अपने बच्चों के प्रोग्राम्स देखकर बहुत खुश हो रहे थे और एक पूरा एक माहौल में मैं कहती हूँ कि बहुत ही सकारात्मक माहौल और बहुत ही खुशी का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं अपने सारे बच्चों को जिस इस विद्यालय में पढ़ते हैं उनको शुभकामनाएं दूंगी और साथ ही हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही मेहनत मशक्कत से वो हमारे छोटे छोटे नौनिहालों को पढ़ा रहे हैं, मैं उनको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे प्रोग्रामों से बच्चों पे कितना असर पड़ता है मैम? बहुत बहुत असर करता है बच्चों पे। देखिए, लगातार आप पढ़ाई करते रहते हैं तो आप बोर हो जाते हैं। जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है तो एक अलग सी कहते हैं ना कि एक बहुत ही एनर्जी आ जाती है बच्चों में। वो रोज इन प्रोग्राम्स में रिहर्सल करते हैं, तो एक ग्रुप एक्टिविटी कैसे की जाए, कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे किया जाए, क्योंकि कोई अच्छा करता है कोई बुरा करता है, बस वो सारे मिलके जब एक टीम की तरह काम करते हैं तो इट डेवलप्स द टीम स्पिरिट ऑल्सो। सो इट्स लाइक डूइंग थिंग्स टुगेदर, लोगों को साथ में मिलकर प्रोग्राम्स करना, कल्चरल प्रोग्राम देना, डिबेट करना, ये सब को करिकुलर एक्टिविटीज है। हमें अपने बच्चों को इन सब में भी आगे बढ़ाना। मैडम, बहराइच श्रावस्ती के तमाम बच्चे आपको रोल मॉडल मानती हैं, आप उन्हें क्या पैगाम संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि आप जो आपका काम है वो आप पूरी निष्ठा से करें। मेरा जीवन का फंडा यही है, फंडामेंटली आपका जो काम है, अगर आप पत्रकार हैं तो आप अपनी बाइट्स अच्छे से लें, आप सही समाचार जनता के बीच में सच्ची न्यूज, सही न्यूज पहुंचाएं। ऐसे जो बच्चा हमारा विद्यार्थी है वो अपने विद्या अर्जन का कार्य पूरी निष्ठा से करे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने टीचर्स का सम्मान करें, क्योंकि आगे वही राष्ट्र को संभालेंगे, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आपका काम है पूरी दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से खाएं पिए और खेले कूदे, अपने फिटनेस का ध्यान दें, न्यूज देखें, एंटरटेनमेंट भी करें, एक बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहिए जैसे मैंने अपनी लाइफ जी है। तो बस यही बताना चाहूंगी और मेरे जितने भी दोनों जनपद क्या पूरे देवी पाटन मंडल के बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अभिभावक है उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। सभी माओं के लिए जो इतनी देर से अपने बच्चों को लेके बैठी हैं, घर में कितने काम छोड़ के आई होंगी, कितने जाके करने होंगे, लेकिन उसका उन्हें ख्याल नहीं है। अभी बच्चों के ऊपर वो अपना पूरा ध्यान लगा के बैठी हैं और ये बच्चे आज इसीलिए हैं क्योंकि सबकी माँ उनके साथ है, उनकी दुआएं उनके साथ है।
क्लैपिंग हो जाए, बहुत अच्छी बात है जनता स्कूल पेरेंट्स के लिए एक बार क्लैपिंग हो मैं जाए। जनता स्कूल को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिले में आज तक जितने भी सेलिब्रिटीज के प्रोग्राम्स हुए हैं मैंने ट्राई तो किया है, लेकिन इस बार ऐसा सेलिब्रिटी हमारे बीच में है जो मेरे ख्याल से हर किसी को पसंद है। अनवर सर प्लीज स्टेज पे आ रहे हैं, प्लीज 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 स्टेज आ पे जाए सर, प्लीज आइए। गोविंदा सर का नाम आप सबने सुना होगा, मुझे लग रहा है मैं बचपन से देखती आ रही हूँ उनको, और आज वो हमारे बीच में होंगे 23 दिसंबर को। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते थे बच्चे, उनका तो ऑडिशन हो चुका था, ऑलमोस्ट रिहर्सल भी चल रही है, लेकिन मैंने सर की बात पर मुझे अच्छा लगा कि मैं अगर यहाँ आऊंगी तो शायद कोई कोहिनूर हीरा लेके जाऊं यहाँ से। इस बच्चे जितने भी हैं हमारे बीच में, मेरे लिए तो सब बिल्कुल एक बराबर है, कोई कम नहीं है, ठीक है। लेकिन विजेता कहा जाए तो कोई एक होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इसीलिए बनाया गया है कि मैं कहती सेकंड क्यों आए, फर्स्ट क्यों नहीं आए, कुछ तो बात होगी फर्स्ट के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक बार जोरदार ताली आप सभी के लिए जिन्होंने इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने मैं बता रहा हूँ, मैंने परसों या नरसों एक मैसेज किया था ग्रुप पे कि जिसको टिकट लेना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या जनता मार्टी से में कांटेक्ट कर सकता है। तो मैम ने कहा ये आपका फंक्शन है, गोविंदा आ रहे हैं, समझिए आपके स्कूल में आ रहे हैं, और मैं आऊंगी आपके बच्चों को लेके जाऊंगी, और जो पेरेंट्स इंटरेस्टेड होंगे वो अपना टिकट लेके उसमें आ सकते हैं फंक्शन में। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप लोग परफॉर्मेंस देखने जरूर जाएं। बहराइच में नामचीन हस्ती आ रही है, इसका मतलब सोनी मैम का हाथ है। क्लैपिंग हो जाए पर सोनी मैम के लिए। थैंक यू सो मच, सारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद प्यार। मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद मॉडलिंग की कोई एक बच्चा तो आपको चूज करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए हमने बहुत टफ दे दिया है, लेकिन चूज तो आपको एक करना पड़ेगा, हम सबको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन आशीर्वाद सब पर है मेरा। मंच की शुरुआत हो चुकी है, आज नहीं तो सारे बच्चे आमंत्रित हैं मेरे प्रोग्राम में, लेकिन जो स्टेज पे परफॉर्मेंस देंगे गोविंदा सर के सामने वो होंगे हमारे बीच में फरहान। फरहान को सिलेक्ट कर लिया है मैम ने कि ये गोविंदा सर के साथ परफॉर्मेंस देगा। एक बार क्लैपिंग हो जाए, मैम के साथ हाथ ऊपर कर लें। यानी हमारा स्कूल बहुत अच्छा रहा है कि कोई एक परफॉर्मेंस जरूर देगा। बिल्कुल देगा, और मुझे लगता है कि ये मिस्टर बहराइच का कॉन्टेस्ट है, तो मिस्टर बहराइच के लिए तैयारी कर लीजिए। बहुत से बच्चे हैं जो बिल्कुल 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 तैयारी शुरू कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ेंगे। सिवा तेरे कोई और न आएगा, छोटा सा ये जीवन है, बड़ी लंबी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम हो रहा है, ये फेयरवेल पार्टी है, बच्चों को दी जा रही है ताकि बच्चों का प्रोत्साहन हो। इसमें क्या मैम को बुलाया गया और कई नेताओं को इनवाइट किया ताकि वो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं और बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हों। अभी इस वक्त बहराइच की 3 ब्रांच इसकी चल रही है, 2 हिंदी मीडियम है और 1 इंग्लिश मीडियम जनता मार्टी ग्रुप ऑफ स्कूल इससे चल रही है। इंशाअल्लाह इरादा है कि कुछ साल में सीबीएसई बोर्ड से भी जनता मार्टी ग्रुप ऑफ स्कूल की एक नींव डाली जाएगी हमारे पापा के हाथों से। मेरे पापा ने बड़ी मेहनत की और उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज बहराइच में इतनी पुरानी होने के बावजूद अपना रुतबा बरकरार किए हुए है जनता मार्टी ग्रुप ऑफ स्कूल। और हम लोग ने सबसे पहली प्रायोरिटी दी हुई है कि गरीब बच्चों में फोकस किया जाए, यानी कम पैसे में कम फीस हो और हम गरीब बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। बहराइच में स्कूलें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी फीस इतनी ज्यादा अफोर्डेबल होती है कि बच्चे नहीं पे कर पाते हैं। माँ बाप जो सब्जी लगाते हैं, माँ बाप ऐसे हैं जो पान की दुकान में बैठते हैं, उनका भी मनोबल होता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, लेकिन उनकी पैसे की वजह से वो गार्जियन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं भेज पाते। हमारे फादर ने उस पर सोचा और उन्होंने कहा हम एक ऐसा नींव रखेंगे, ऐसी बुनियाद रखेंगे और उसका नाम दिया जनता मार्टी स्कूल, जिसमें गरीब बच्चे कम फीस में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हासिल करेंगे। मेरे पापा का जन्म होता है 1 मई को, हर साल की 1 मई को मेरे पापा का जन्मदिन होता है। उस दिन हम गरीब पूरे स्कूल से गरीब बच्चों की एक फीस पूरे साल की माफ की जाती है, बाकी बच्चों को उनके हाथ से स्कॉलरशिप दी जाती है और कई बच्चों को जो है स्कॉलरशिप उनके बर्थडे पर ही स्कॉलरशिप दी जाती है बच्चों को।
हाँ, मुझे जल्दी मुंबई में सानिया मैम और किरण बेदी मैम के द्वारा बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मुंबई में दिया गया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।